हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते हैं कि सर, हम हमारे जो वर्तमान मोमेंट है उस मोमेंट के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, उसके साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। मतलब सब कुछ होते हुए भी हमें ना कुछ होने का एहसास होता है। इतना हमारे पास में है, मतलब बहुत अच्छा पैसा है, हमारे पास में खूब सारी अच्छी नौकरी है, इतने अच्छे रिलेटिव्स है, शानदार सब चीज़ें हैं, लेकिन वो सब चीज़ें हमें महसूस नहीं हो पाती। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज़ को कैसे हम ओवरकम करें, कैसे हम हमारे वर्तमान के साथ में कनेक्ट फील करें, कैसे जो हमारे पास में है उसके होने का एहसास भी हमारे भीतर हो, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ में एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, हम लोग वर्तमान से क्यों नहीं जुड़ पाते, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा। दोस्तों, समझिए कि मान लीजिए कि आप एक रसगुल्ला खा रहे हैं। रसगुल्ला हम सब खाते हैं, हमारे आसपास अवेलेबल रहता है, मिठाई अवेलेबल रहती है। मान लीजिए कि हम एक रसगुल्ला खा रहे हैं, तो ये जब हम रसगुल्ला खाते हैं तो इस रसगुल्ले का बड़ा रस हमें महसूस होता है। हमें इस रसगुल्ले का बड़ा आनंद महसूस होता है। जब भी हम खाते हैं, कोई भी मिठाई खाते हैं, तो बड़ा मस्त मज़ा आता है, आनंद आता है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक नॉर्मल सी बात हुई। अब इसको थोड़ा इस तरह समझिए कि मान लीजिए कि अगर आप ये रसगुल्ला खा रहे हैं और इस रसगुल्ले के ऊपर प्लास्टिक का लेमिनेशन किया हुआ है, जो पॉलीथीन होती है, उस पॉलीथीन से मैंने क्या कर दिया, इस रसगुल्ले के ऊपर लेमिनेशन कर दिया। अगर इसको लेमिनेशन कर दिया, अब अगर हम इसको खाएं तो क्या खाने पे हमें इसका पूरा पूरा आनंद आएगा? क्या हमें, अगर हम इसको चूसना शुरू करें, इसको चाटना शुरू करें, तो क्या हमें इस रसगुल्ले का रस महसूस होगा? क्या हम इसको खाएंगे तो इसके रस का हमें आनंद मिलेगा? हमें इसके रस का आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला और हमारे बीच में एक लेयर आ गया है। किसका लेयर आ गया है? प्लास्टिक का लेयर आ गया है। और इस प्लास्टिक के लेयर की वजह से हम रसगुल्ले का आनंद नहीं ले पा रहे, हम रसगुल्ले का मजा नहीं ले पा रहे। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है कि दोस्तों, हमारी जिंदगी के अंदर जितने भी मोमेंट मिले, जो भी हमें मिल रहा है, जो भी हमारे पास है, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों के बीच में, हमारे मोमेंट के बीच में और हमारे बीच में अगर कोई लेयर आ जाती है, अगर कोई परत आ जाती है, तो उस परत के कारण हम जिंदगी का मज़ा नहीं ले पाते। हमारे आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी जॉब है, जो हमारे पास में चीज़ें हैं, कहीं पर भी हम हैं, तो उन चीज़ों का मज़ा हम इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक लेयर आ जाती है। अब ये लेयर कौन सी है? दिखाई तो देती नहीं। ये लेयर कौन सी है? ये लेयर है नेगेटिव थॉट्स की लेयर, हमारे नेगेटिव परसेप्शन की लेयर। हमारा जो नेगेटिव परसेप्शन है वो एक लेयर के रूप में इन सब चीज़ों को क्या कर देता है? ढक देता है, जिसके कारण हम अपने एनवायरनमेंट के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। मतलब जो एनवायरनमेंट से जो मज़ा हमें मिलना होता है वो मज़ा नहीं मिल पाता। ये जो लेयर है, ये प्लास्टिक के पॉलीथीन की तरह इन सारे मोमेंट को क्या कर देती है? ढक देती है, जिसके कारण हमें उसका मज़ा नहीं आता। अब ये लेयर किस तरह की है? जैसे ही आप सुबह उठते हो, हमारा परसेप्शन स्टार्ट हो जाता है, अरे यार, आज का दिन तो फिर बर्बाद होगा, आज तो फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, आज तो फिर वापस कल की तरह ही होगा, आज भी इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, नहीं, चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पाएगी, नहीं, मेरे जीवन में जो मुझे मिला वो वैसा नहीं है जैसा मैं सोचता हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है? हमारा नेगेटिव परसेप्शन का लेयर। और ये जो नेगेटिव परसेप्शन का लेयर है, बहुत सारे लोग आके मुझे बताते हैं कि सर, मेरे पास में बहुत अच्छी जॉब है। मतलब दूसरे लोग जो सोचते होंगे कि वो अगर इस लेवल पे आ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। मेरे पास में बहुत अच्छी फैमिली है, हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन फिर भी सर मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने सोचा था, जैसी मैं कल्पना करता था पास्ट में, वैसा मेरे साथ में नहीं है। तो हमारा ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन हमें चीज़ों का आनंद नहीं लेने देता। और जब हम चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते तो हमारे भीतर हमेशा क्या महसूस होती रहती है? अपूर्णता महसूस होती रहती है। और उस अपूर्णता के कारण हम अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, अपनी फैमिली के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, अपनी सोसाइटी के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, अपनी अच्छी जॉब के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के साथ में, लोगों के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव परसेप्शन की लेयर है, ये हमें जुड़ने नहीं देती और इसी की वजह से हमें आनंद नहीं आता। तो अगर हम हमारे वर्तमान से कनेक्ट होना चाहते हैं,
अगर हम अपने प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ना चाहते हैं, जैसी हमें परिस्थितियां मिली उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें ये लेयर क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इस रसगुल्ले का आनंद लेना है तो हमें इस पॉलीथीन की लेयर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जब हम इस पॉलीथीन की लेयर को हटाएंगे तो हमें रसगुल्ले का पूरा आनंद मिलेगा। उसी तरह से अगर हम अपने वर्तमान का आनंद लेना चाहते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट का मजा लेना चाहते हैं, जो भी हमें मिला उसका अगर आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें हमारा जो ये नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, इस नेगेटिव परसेप्शन को हटाना पड़ेगा। और जब हम इसको हटाएंगे तभी हम अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी एंजाइटी से मुक्त हो पाएंगे, पैनिक से मुक्त हो पाएंगे, अपनी ओवर थिंकिंग ओसीडी से मुक्त हो पाएंगे, अपनी नेगेटिव थिंकिंग से मुक्त हो पाएंगे। तो ये जो नेगेटिव परसेप्शन है डॉक्टर कन्हैया कैसे हटेगा, आपने तो कहा चलो ठीक है नेगेटिव परसेप्शन हटाना पड़ेगा, तो लेकिन ये नेगेटिव परसेप्शन हटेगा कैसे, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर ये जो भी थॉट्स आती है, इस नेगेटिव परसेप्शन को हटाने के लिए हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का। किस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर कोई भी जो परसेप्शन बनता है, ये परसेप्शन बनता है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं। नेगेटिव पैटर्न्स क्या होते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स नक्शे की तरह होता है। जैसे हमारे घर का नक्शा होता है, जैसा नक्शा होता है वैसा घर बनता है, उसी तरह से जैसा पैटर्न होता है वैसा ही हमारा क्या होता है, परसेप्शन होता है। तो हमें हमारे इन पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ता है। अच्छा, कोई भी पैटर्न है वो एक सिंगल थॉट से मिलकर नहीं बना होता, कोई भी पैटर्न है वो बहुत सारी थॉट से मिलकर बना होता है। जब हम बार बार खुद को नेगेटिव वे में एक्सप्लेन करते जाते हैं, जो हमारी पास्ट की लर्निंग है, उस लर्निंग के आधार पर हमारे दिमाग में क्या बन जाते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स बन जाते हैं। और यही नेगेटिव पैटर्न्स जो है वो क्या करते हैं, हमारे नेगेटिव परसेप्शन का फॉर्मेशन कर देते हैं। और जब नेगेटिव परसेप्शन का फॉर्मेशन हो जाता है तो दिमाग में ऑटोमेटिक हमारे क्या आने लग जाती है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती है, जिसके अंदर हम स्टक हो जाते हैं। तो इन नेगेटिव पैटर्न्स को हमें करेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है। दोस्तों जब भी हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो हमें उस नेगेटिव थॉट को क्या करना पड़ता है, डिस्प्यूट करना पड़ता है, उसको वैलिडेट करना पड़ता है। जैसे मेरे पास में, मेरे दिमाग में ये आता है कि नहीं यार, जो मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा या मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर उसको डिस्प्यूट करें कि भाई करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स मैंने सीखा, हाँ मैंने स्किल्स सीखा, उसके लिए मैं डेडिकेटेड हूँ, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं वर्क करने के तैयार हूँ और मैं वर्क कर रहा हूँ। मैंने अभ्यास भी शुरू कर दिया। जब ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो मैं कोई भी जो चीज़ है वो फ्यूचर में आराम से कर लूंगा। जैसे मुझे यूँ लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मान लीजिए कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा या मुझे कोई बीमारी हो जाएगी या मुझे कुछ बीमारी हो गई है, तो यहाँ पर इस थॉट को हम डिस्प्यूट करें कि भाई ये थॉट सही है या नहीं है, इसको पूरा हम क्या करें, वैलिडेट करें। और इसको वैलिडेट करने के लिए हमारे पास में प्रूफ क्या है कि ये थॉट सही है। मैंने सारे टेस्ट करवा रखे हैं, मैंने सारी जांचें करवा रखी है, वो सारी कुछ नॉर्मल है। अगर वो नॉर्मल है तो मुझे कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ ये जो घबराहट फील हो रही है, जो बेचैनी फील हो रही है, किसके कारण, ये एंजाइटी की वजह से, ये जो ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इनकी वजह से है। अच्छा सर मैंने जांच करवाई नहीं, अगर आपने जांच नहीं करवाई तब भी इसको जानने का एक तरीका है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें फील हो रही है ये किसकी वजह से है, एंजाइटी की वजह से है। हाँ सर मैं खाली रहता हूँ तब मुझे दिक्कत महसूस होती है, जब मैं अकेला होता हूँ तब दिक्कत महसूस होती है, जब मैं बिजी होता हूँ तब मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती, या फिर कुछ नेगेटिव सुन लेता हूँ उसके बाद से मुझे कोई घबराहट स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये सारा कुछ जो हो रहा है ये किसकी वजह से, ये एंजाइटी की वजह से। तो हमारे दिमाग में कोई भी जो थॉट आता है, हमें हर एक थॉट को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, डिस्प्यूट करना होता है। अब लोग बताते हैं कि सर हम एक बार तो डिस्प्यूट कर लेते हैं, एक बार ब्रेक भी कर लेते हैं, लेकिन वापस हमारी स्थिति वैसी हो जाती है। वो तो होएगा ही ना, क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी पैटर्न है वो 1000 थॉट से मिलकर बना हुआ है, मतलब 1000 बार आपने पास्ट में एक्सप्लेन किया होगा तब जाके कोई भी पैटर्न बना है। तो अगर आप एक बार एक्सप्लेन करते हो तो अभी भी तो 999 बाकी पड़ा है, तो 999 ज़्यादा है और ये एक कम है, तो ये 999 हमारे ऊपर क्या रहेगा, हावी रहेगा। तो हमारे अंदर जो इमोशंस आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, इन 999 के अकॉर्डिंग आएंगे। तो मैंने सर 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है अभी भी 998 बाकी है। अच्छा तो 2 बार एक्सप्लेन करने का कोई बेनिफिट नहीं मिला क्या? भाई साहब जब आप अपने आप को 2 बार एक्सप्लेन करते हो तो आपके अंदर 2 पैटर्न्स भी बन गए, लेकिन अभी ये 2 पैटर्न थोड़े कम है, 998 ज़्यादा है। आपने 10 बार एक्सप्लेन किया, आपने 20 बार एक्सप्लेन किया, आपने 50 बार एक्सप्लेन किया, आपने 100 बार एक्सप्लेन किया, 200 बार, 300 बार, 400 बार, 500 बार। इस बार जैसे ही आप 500 से ज़्यादा एक्सप्लेन कर दोगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 600 एक्सप्लेनेशंस हो गए, तो अब इधर क्या रहे 400। तो यहाँ पर अब आपको धीरे धीरे क्या फील होने लग जाएगा, ईजी फील होने लग जाएगा। मतलब जैसे ही हम पॉजिटिवली अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, सही तरीके से डिस्प्यूट की प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो पॉजिटिव पैटर्न्स है वो पॉजिटिव पैटर्न्स हमारे अंदर
बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इन नेगेटिव पैटर्न्स का रिपीटेशन नहीं होता। अच्छा, जब नेगेटिव पैटर्न्स का रिपीटेशन नहीं होता तो ये हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स है ये क्या होते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं और टूटते टूटते पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, ये जीरो हो जाते हैं। मतलब नेगेटिव का कोई प्रैक्टिस नहीं होता तो ये टोटली क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और अगर हम पॉजिटिव का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को सही एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, सीबीटी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव पैटर्न्स है वो बढ़ने लग जाते हैं। मतलब हमारा जो नेगेटिव लेयर है, ये नेगेटिव लेयर क्या हो जाता है, हमारा हट जाता है, ये नेगेटिव परसेप्शन पूरा हट जाता है। और जैसे ये परसेप्शन पूरा हटता है, मतलब वो जो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन थी, वो प्लास्टिक की पॉलीथीन पूरी हटती है, तो हमारा जो रियलिटी के साथ में जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। और डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो हम अपनी रियलिटी के साथ में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी रियलिटी के साथ में जुड़ जाते हैं। क्योंकि सीबीटी के अंदर भी हम किसका प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव का। मतलब जो मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम बार बार देने का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। और यही चीज़ हमें किसके साथ में कनेक्ट करती है, अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ में कनेक्ट करती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप अपने वर्तमान के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारा परसेप्शन गड़बड़ है। हमारे जो ये नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ये हमें अपने मोमेंट के साथ में कनेक्ट नहीं होने दे रहे, जिसके कारण हम किससे जूझ रहे हैं, एंजाइटी से जूझ रहे हैं, ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं, पैनिक से जूझ रहे हैं। तो अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो अपने इस नेगेटिव परसेप्शन को खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये जो नेगेटिव परसेप्शन है इसको हम कैसे हटा सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से आप अपने इस नेगेटिव परसेप्शन की लेयर को, ये जो लैमिनेशन है, इसको आप पूरी तरह से हटा सकते हो, ताकि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ में कनेक्ट हो सकें। अपना जो नेगेटिव थिंकिंग वाला पार्ट है, अपना जो ओवर थिंकिंग वाला पार्ट है, अपनी जो एंजाइटी है, अपना जो पैनिक है, अपना जो OCD है, अपना जो डिप्रेशन है, इसको हटाने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फ्री करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।